बेइज्जती। टीम न्यूज नेशन। और 27 साल का इंतजार कैसे 27 घंटे में खत्म हुआ। आज पीएम मोदी ने कहा कि जिन दलों ने कभी महिला आरक्षण बिल फाड़े थे, उन्हें भी महिलाओं की उभरती शक्ति के आगे समर्थन देना ही पड़ा। देश की राजनीति में महिला को आगे लाने वाला कानून 2029 के आसपास आएगा, मगर 24 के चुनाव में इस मसले पर कौन आगे आएगा, इस पर गुणागणित तेज हो चुका है। यानी कि इसका फायदा 24 के चुनाव में कितना किसको मिल सकता है। बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से महिला शक्ति का दमखम दिखा, जिस तरह से बीजेपी ने इसे अपनी कामयाबी के तहत गिनवाया, भविष्य की राजनीति का क्या कुछ संकेत उभर रहा है और क्यों राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज कास्ट बेस्ड सेंसस पर अड़ गए हैं। आइए आपको समझाते हैं ये तमाम सवालों के जवाब अगली रिपोर्ट में। ऐतिहासिक घड़ी, ये भावनाओं से भरी हुई घड़ी, ये भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था। पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेकुलेशन काफी हुआ। फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आधी आबादी से कमिटमेंट और नए भारत को लेकर कॉन्फिडेंस, यही है पीएम मोदी का वो फौलादी जज्बा जिसमें नामुमकिन से लगने वाले एक और संकल्प को संसद से पास कराने का सामर्थ्य देखा। और मोदी युग में देश ने नया इतिहास लिखा। बीजेपी मुख्यालय में नारी शक्ति के सम्मान में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। दिल्ली से दक्षिण तक शहर शहर पीएम मोदी के पोस्टर लेकर महिलाओं का निकलना 2024 से ऐन पहले आधी आबादी से क्या क्या मैसेज निकल कर आया। क्या वाकई 2024 से पहले बड़ा गोल सेट हो गया है और कठिन फैसले लेने की क्षमता से पीएम मोदी ने तीसरे टर्म का प्लान फिक्स कर दिया। विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई, और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। पीएम मोदी का पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार और बड़े फैसले लेने वाली सरकार का मंत्र जवाब में राहुल गांधी का सोशल इंजीनियरिंग कार्ड, यानी मोर्चे बनाम मोर्चे में महिला आरक्षण बिल की एंट्री से राजनीति नई करवट लेने लगी है। 24 में मोदी को हटाने का दम भरने वाला INDIA गठबंधन पूरी तरह से ओबीसी राजनीति की पिच पर आ गया है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस को उस पैटर्न पर लौटना पड़ा जिसकी काट मोदी युग में कांग्रेस नहीं निकाल पाई। CSDS के डेटा सर्वे के मुताबिक 2009 में जब कांग्रेस 200 सीटों पर आई थी, तब बीजेपी को 18% महिलाओं ने वोट दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस को 29% वोट मिले थे। लेकिन 2014 में मोदी की लहर में आधी आबादी ने बीजेपी पर भरोसा जताया, तब बीजेपी को 29% वोट मिले, जो सबसे ज्यादा रहा, जबकि कांग्रेस को 19%। इसके बाद ट्रिपल तलाक से मुस्लिम राजनीति में बीजेपी ने बड़ी पैठ बनाई। 2019 में बीजेपी को 49% कुल वोटों में से 36% महिलाओं के वोट मिले थे, जो अभी तक का उच्चतम स्तर है, जबकि कांग्रेस 20% पर सिमट गई। महिलाओं के वोट और ओबीसी वोट, मोदी राज में दोनों ही वोट बैंक कांग्रेस से दूर। श्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, और तो और वुमेन एम्पावरमेंट वाली स्कीमों से महिलाओं में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग ने
नए समीकरण बना। इसलिए कांग्रेस के लिए अब ओबीसी के साथ साथ महिलाओं के वोट बैंक को पुख्ता करने की चुनौती बढ़ गई है। देश में 49% महिला वोटर्स हैं। मंडल रिपोर्ट के मुताबिक देश में 51% ओबीसी वोटर्स हैं। मोदी युग में 300 बार बीजेपी को दोनों ही फैक्टर्स का साथ बखूबी मिलता रहा और अब महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया है। एक पर एक ऐतिहासिक घटनाएं आपके नेतृत्व में हो रही हैं। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं और यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा, ये भी हमको ध्यान रखना। बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है। संगठन और गठबंधन की शक्ति से समाज के हर तबके के बीच आउटरीच पर फोकस सेट कर चुकी है। इसी कड़ी में महिला आरक्षण बिल की कामयाबी पर बीजेपी बड़ा अभियान चलाएगी और इसका आगाज होगा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। 23 सितंबर को पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं। इस बार काशी को सौगात देने आ रहे पीएम मोदी का महिला शक्ति अभिनंदन करेगी। महिला आरक्षण विधेयक के रूप में आज एक सौगात के रूप में प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को दिया है। हम काशी की महिलाएं उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। महिलाओं में इतना उत्साह है इस विधेयक को लेके, जो ये 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए उनके पक्ष में कह सकते हैं, ठेठ में कहे तो पत्थर पे दूब जमने के बराबर ये कहना होगा। वैसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रही हूँ, उनसे रूबरू होंगी पहली बार। और प्रधानमंत्री ने जो संसद में 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को, हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी से लेकर गुजरात तक बीजेपी महिला आरक्षण को शोकेस करने का प्लान तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में देश जैसे जैसे चुनाव की चौखट के और करीब आता जाएगा, नारी शक्ति वंदन की गूंज और बुलंद होती जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री टीम न्यूज नेशन। और विशेष सत्र से पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने होमवर्क फाइनल कर लिया है। एक बार फिर पीएम मोदी ने देश को चौंका दिया और मजबूत फैसले लेने वाली क्षमता को दिखाया भी। पीएम मोदी की पहचान अगर टफ फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर होती है तो उनकी मजबूत कड़ी है पब्लिक कनेक्ट। सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पीएम मोदी हर तबके को कनेक्ट करते हैं। महिला आरक्षण बिल की हलचल के बीच पीएम मोदी व्हाट्सएप चैनल पर भी आए। अभी तक 3 मिलियन फॉलोअर उनके साथ जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी इस चैनल पर एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। उनके चैनल पर पहले ही दिन 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़े थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में बाइडेन बहुत पीछे है। एक्स पर पीएम मोदी के 91.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 37.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी तरह फेसबुक की बात करें तो पीएम मोदी के 48 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं बाइडेन के 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 79 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि जो बाइडेन के 17.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये दिखाता है पीएम मोदी की हर प्लेटफॉर्म पर बढ़ती लोकप्रियता। अपने पड़ोसी मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा